आयुष क्यों है आयुष की चिकित्सा पद्धतियाँ एलोपैथी से अलग? इसी वीडियो में हम जानते हैं। आयुष कई चिकित्सा प्रणालियों का परिवर्णी शब्द जो आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी शामिल है। इन सभी चिकित्सा प्रणालियों के अंग्रेजी शब्द के पहले अक्षरों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए आयुष शब्द बनाया गया है। ये सभी चिकित्सा प्रणालियाँ तत्वज्ञान पर आधारित है और एक स्वस्थ जीवन जीने के तरीके का प्रतिनिधित्व करती है। आयुष मंत्रालय को 9 नवंबर 2014 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य हमारे ज्ञान को पुनर्जीवित करना था। आयुष स्वास्थ्य देखभाल की अलग अलग प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों को एक साथ जोड़ने वाला एक विभाग है। इससे पहले 1995 में शुरू की गई इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी यानी ISM&H को ये प्रणालियाँ विकसित करने के लिए जिम्मेदार माना जाता था। इसके बाद 2003 में इसका नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी रख दिया गया। इस दौरान आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी पर रिसर्च और शिक्षा पर जोर दिया गया था। आयुष मंत्रालय का मुख्य कार्य इन सभी चिकित्सा पद्धतियों को संवर्धन और विकास प्रणाली के माध्यम से आम व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है और इनसे संबंधित शिक्षा व रिसर्च आदि पर नजर रखना है। आयुष की चिकित्सा पद्धतियाँ। आयुष की शुरुआत आमतौर पर प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों का प्रबंधन और संचालन करने के लिए किया जाता है। इसमें आमतौर पर कुछ मुख्य चिकित्सा प्रणालियाँ शामिल होती हैं। तो चलिए जानते हैं उनमें कौन कौन सी चिकित्साएं शामिल हैं। आयुर्वेद। आयुर्वेद को दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक के रूप में जाना जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि इसे भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 3000 सालों से उपयोग में लाई जा रही है। योग। यह एक चिकित्सा प्रणाली नहीं बल्कि एक अभ्यास व अनुशासन प्रणाली है जिसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसका जन्म प्राचीन भारत में हुआ और आज दुनिया भर में इसका अभ्यास किया जाता है। आप कमेंट करके बता दीजिए कि इंटरनेशनल योगा डे कौन से दिन पर मनाया जाता है। नेचुरोपैथी। यह भी एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जिसका इस्तेमाल आज भी दुनिया में कई हिस्सों में किया जाता है। नेचुरोपैथी की जड़ें 16वीं से 17वीं शताब्दी में जर्मनी व यूरोप में देखी गई है। नेचुरोपैथी शरीर की सेल्फ हीलिंग तकनीक पर आधारित है। यूनानी। यह एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसका प्राचीन समय से लेकर वर्तमान में भी उतना ही प्रभाव है। यूनानी चिकित्सा इस सिद्धांत पर आधारित है कि अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी जैसे प्रमुख तत्व किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को स्थिर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिद्ध। इस प्राचीन चिकित्सा प्रणाली का जन्म भी भारत में ही हुआ और इसके कई नियम आयुर्वेद से मेल खाते हैं। आज भी दक्षिण भारत में सिद्ध चिकित्सा प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। होम्योपैथी। होम्योपैथी आयुर्वेद व सिद्ध जितनी प्राचीन नहीं है और इसलिए इसकी दवाओं में पौधों के साथ साथ कई प्रकार के सिंथेटिक पदार्थ और रसायनों का उपयोग किया जाता है। सोवा रिगपा। यह भी सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में से एक है और इसके बारे में सटीक जानकारी बहुत ही कम है। इसे पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है और आज भी तिब्बत, भारत, नेपाल, चीन और कई आसपास के देशों में इस पद्धति का अभ्यास किया जाता है। आयुष और विज्ञान। हालांकि आयुष के आलोचकों का मुख्य तर्क आयुष में वैज्ञानिक और साक्ष्य प्रमाणों की कमी है। इसी वजह से कई वैज्ञानिक व अन्य मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम से जुड़े विभाग होम्योपैथी समेत कई प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों को स्यूडो साइंस मानते हैं और इसके नकल के रूप में इसे खारिज करते हैं। वही आयुष से मिलने वाले सकारात्मक रिजल्ट को एक प्लेसिबो इफेक्ट भी माना जाता है। अब हम जानते हैं कि आयुष एलोपैथी से क्यों है अलग।
वैसे तो सभी चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अलग अलग प्रणाली होती है और इनका उपचार करने का तरीका व दवा के रूप में इस्तेमाल की गई सामग्री भी अलग अलग होती है। लेकिन देखा गया है कि कई प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में कुछ खास तकनीक व प्रणालियाँ आपस में काफ़ी मेल खाती है। लेकिन इन सभी प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों से एलोपैथी पूरी तरह से अलग है। दोस्तों, आपको आयुष के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आयुष की जानकारी सब तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।